मानता कि तुम लोग ये चीज़ करोगे, बट फिर भी कंटेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ, एग्जॉस्ट में पानी कभी मत डालना। और अगर पानी है, बाइक अगर आप जाने दे रहे हो, तो भाई आप मर्द हो ही नहीं, आप अपनी बाइक से प्यार करते ही नहीं हो। बिकॉज मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पे कॉन्टिनेंटल GT 650 जा रही है पानी के अंदर, बोल रहे सबमरीन है। अरे भाई क्या सबमरीन है? अगर आप एक असली मर्द हो, ठीक है, तो ही इस वीडियो को देखना। बिकॉज आप अगर अपनी बाइक से प्यार करते हो, ठीक है, और उसको कैसे अच्छी तरीके से रखना है, इस वीडियो में हम बात करने वाले, ठीक है। सो वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है 5 to 9 मीत में। सबसे पहला तो है टायर प्रेशर। अब टायर प्रेशर में क्या होता है, आपका जो बाइक है, ठीक है, फ्रंट टायर में 25 से 30 PSI का प्रेशर होना चाहिए, और जो पीछे का टायर होता है जिसको हम रेयर टायर बोलते हैं, उसमें 28 से 32 होना चाहिए, ठीक है। अगर आप फ्रंट में बैक में सेम रखोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन एक प्रॉब्लम होगी, जब बारिश का टाइम होगा ना तो आपको ग्रिप नहीं मिलेगी, ठीक है। जब आपका जो रोड होता है, ठीक है, वहाँ पे ग्रिप नहीं मिलेगी, तो आगे का टायर इसलिए कम रखा जाता है प्रेशर पे, पीछे का थोड़ा ज़्यादा रखा जाता है। बिकॉज ऑफ दिस आपकी माइलेज इंक्रीज हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें टायर प्रेशर में। अगर गर्मी का सीज़न है, ठीक है, तो भाई मैं तो बोलता हूँ हवा कम ही रखना, बहुत हाई लेवल पे मत रखना, ठीक है। बिकॉज आपकी बाइक धूप में खड़ी होती है, ठीक है, आप 100 या फिर 50 किलोमीटर चलाते हो, तो मे बी चांसेस होते हैं कि फट जाए, ठीक है, टायर फट जाए। तो इसका आपको बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखना है। अब दूसरी बात करते हैं कि आपका जो चेन है, ठीक है, जो बाइक की जो चेन है उसको लुब्रिकेट करना पड़ता है। अब लुब्रिकेट करना क्या करना, सिंपल ही बताता हूँ। एक ना मानसून, जो ये बारिश का जो सीजन होता है, उसमें अगर आप चलाते हो तो आपका जो चेन होता है वो खराब हो जाता है। बताता हूँ सिंपल तरीके से, आपने साइकिल चलाई होगी, ठीक है, तो आप जब रेनी सीजन में बारिश के टाइम पे साइकिल चलाते हो, तो आपका जो साइकिल का जो ऑयल लुब्रिकेंट होता है वो कम हो जाता है। और कहीं ना कहीं जो वो स्टील का, जो साइकिल की बात करो, स्टील का जो चेन होता है, ठीक है, साइकिल के जो पेडल पेडल हम मारते हैं, उसमें एक प्रॉब्लम आता है, वो चेन फ्रिक्शन ज़्यादा लेती है, मतलब आपको ताकत ज़्यादा लगानी पड़ती है, और इसी वजह से माइलेज कम हो जाती है, और शायद आपकी चेन टूट भी सकती है। जो साइकिल में अगर आप ऐसे चेन मारो टूट जाती है कभी कभी, ठीक है। सो चेन को लुब्रिकेट करना बहुत ही ज़रूरी है, द सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप की बात करें, इंजन ऑयल। अगर आपको पता नहीं है कि इंजन ऑयल कब चेंज करना, मैं बताता हूँ। अगर आप की बाइक में इंजन ऑयल अगर आपको पता नहीं कब चेंज करवाना है, मैं आपको सीधा सीधा बताया तो आपको चेंज करवाना है 15,000, सॉरी, ये थोड़ा पॉज लेने के बाद ऐसा होता है, कोई बात नहीं। आपकी बाइक का जो ऑयल चेंजिंग है, ठीक है, 1500 किलोमीटर या फिर 1500 से 2000 किलोमीटर के अंदर ही अंदर आपको चेंज करवा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई लोग बोलेगा 3000 होना चाहिए, 5000 होना चाहिए। एक बात बताओ, आप 300 का हर महीने, अगर आपकी सैलरी आ रही है, हर महीने 300 रुपये का ऑयल इंजन में रख, मतलब डाल ही दो भाई आप इंजन ऑयल। बिकॉज ये ही ऑयल आपकी इंजन को प्रोटेक्ट करेगा, और जो भी कुछ प्रॉब्लम होती है इंजन में, प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जो ऑयल लीकिंग की प्रॉब्लम होती है ना, वो कम हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से आपका जो इंजन है ना वो बहुत ज़्यादा हीट नहीं होगा, बिकॉज आप बार बार ऑयल चेंज करवा रहे हो, और वो ल्यूब्रिकेंट होता रहता है आपके इंजन में, एंड देन आपका इंजन एकदम स्मूथ रन करता है, एकदम अच्छी माइलेज देता है। तो मैंने बहुत सारी बाइक देखी है कि अगर आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, तो पीछे से धुआं निकलता है, तो भाई आपका इंजन गया, वो ऑयल खा रही है, मतलब पेट्रोल का जो फायर कंबशन होता है ना, अभी कैसे समझो कंबशन, ऐसे आग लगता है फिर पिस्टन से ऊपर जाता है, उसी के अंदर थोड़ा सा 0.1 ml ऑयल भी आता है, जिस वजह से वो ऑयल भी कंबशन में आता है, और उसी वजह से धुआं होता है और पॉल्यूशन होता है। वो ऑयल की वजह से पॉल्यूशन होता है, बाकी पेट्रोल में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। ये एक चीज़ का ध्यान रखना। और अगर आपको ऑयल का चेकिंग करना है, ठीक है, तो सीधा ही सीधा घर पे वो आता है ना पाना, ऐसे खोल देना है अपने, उसको कपड़े को साफ करना है, वापस अंदर डिप कर देना है, और उसको वापस निकालना है। लेवल आपके वहाँ पे होगा, अगर लेवल ठीक है तो बेस्ट है। लेकिन मैं आपको सीधा सीधा बताऊँ, आपकी सैलरी हो रही है ना, तभी आप चेंज करवा दो ऑयल, पहले इंजन ऑयल चेंज करवाओ। बिकॉज यही बाइक आपको घर तक भी ले जाएगी, यही बाइक आपको ऑफिस तक ले जाएगी, यही बाइक आपको घूमने में भी मदद करेगी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई रिकमेंडेड। चौथी चीज़, एयर फिल्टर। अभी एयर फिल्टर में क्या होता है पता है, कोई कोई लोग को पता ही नहीं है कि एयर फिल्टर चेंज करना होता है, वो मतलब बाइक ले लेते हैं और जाने देते हैं। भाई एयर फिल्टर का काम क्या होता है, आपका जो इंजन है वो कंबशन के लिए एयर लेता है, ठीक है,
कंबशन तो ऐसे होगा नहीं, पिस्टन तो ऐसे होगा नहीं, पेट्रोल से क्या ऐसे आग लग जाएगी, नहीं, उसको चाहिए कंबशन, उसको चाहिए एयर, उसको चाहिए प्रेशर। प्रेशर कहाँ से आएगा? एयर से आएगा, ठीक है। तो वो जो एयर होता है ना, उसको खींचता है। अब एयर में पॉल्यूशन होता है, मानो या ना मानो, ठीक है। तो वो जो फिल्टर होता है ना, फिल्टर क्या करेगा? फिल्टर आपका जो बाइक है ना, जब आपका जो बाइक ऐसे इंजन को हवा चाहिए होता है, ठीक है, कंबशन के लिए हवा चाहिए होता है, तो उसको ऐसे हवा खींचता है। तो एयर फिल्टर क्या करते हैं, जो सारे के सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, वो एयर फिल्टर में जमा हो जाते हैं और वो इंजन में नहीं जाते हैं। अगर आप एयर फिल्टर हटा दो और फिर बाइक चलाओ, देखो क्या असर होगा। 10-20 दिन में आपका इंजन खराब हो जाएगा, बिकॉज छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स वो इंजन में जाते हैं और इंजन को कहीं ना कहीं हार्म करते हैं। दिस इज वाई एयर फिल्टर को चेक करो और उसको रेगुलरली चेंज करो। द नेक्स्ट इज ब्रेक। अभी ब्रेक में क्या होता है, अगर आप माइलेज वाइलेज बढ़ाने की कोशिश करो ना, तो कभी कभी बारिश में ब्रेक ना स्टक हो जाती है, कभी कभी ऐसे चिपक जाती है, ऐसे मतलब एक्सीलेटर दे रहे हो, बाइक चल रही है, नो प्रॉब्लम, लेकिन थोड़ा थोड़ा ब्रेक ऐसे चिपका हुआ होता है, जिस वजह से बाइक की ग्रिप ब्रेक में लग रही है, ब्रेक एक्चुअली में लग रही है, और इस वजह से हमको उतनी माइलेज नहीं मिल पाती जितनी माइलेज हम एक्सपेक्ट करते कि हमको मिले। दिस इज वन मेन रीज़न। और अगर आपके ब्रेक से आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ चेंज योर ब्रेक। कहीं पे जाओ और ब्रेक तो पहले चेंज करवाओ, बिकॉज ब्रेक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आपको कहीं पर भी फास्ट चला रहे हो तो ब्रेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस पर मैं बहुत डिटेल नहीं करना चाहता। अगर आप मर्द हो तो अभी तक इस वीडियो पे टिके रहे हो तो एक चीज़ करनी है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है और शेयर करना है उन दोस्तों के साथ जो लोग बाइक या फिर जो लोग असली मर्द है, जो बाइक की देखभाल रखते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट, बैटरी चेक। अब बैटरी चेक में क्या होता है, आपने जो टर्मिनल होता है, टर्मिनल कैसे समझाओ, जो ऐसे स्टील का होता है, ठीक है, स्टील, ऐसे स्टील की चीज़ होती है, वहाँ पे आपको सिर्फ साफ सफाई करनी होती है, वहाँ पे जंग लग जाता है, ठीक है। तो उसी चीज़ को आपको सही रखना है, ठीक है, पानी वानी नहीं डालना है। वो जो हम बोलते हैं ना कि एक पेपर आता है, उसको हम बोलते हैं वायर ब्रश या फिर सैंड पेपर, सैंड पेपर आता है, उससे क्लीन करना है बस। इसमें बहुत कुछ नहीं करना होता है, बिकॉज जब आप सेल मारते हो, सेल मतलब वो सेल्फ स्टार्ट, ठीक है, आप जब सेल यूज़ करते हो तो आपका इंजन एक ही स्टार्ट में एक स्टार्ट होना चाहिए। तो इसके 2-3 चीज़ चेक पॉइंट में आपको बताऊँ। पहले वोल्टेज इसके चेक कर लो, ठीक है, अगर आप घर पे है तो ठीक है, वरना कहीं पे ले जाके वोल्टेज चेक कीजिए कि वोल्टेज जो चाहिए उस हिसाब से इसको मिल रही है कि नहीं, ठीक है। आजकल के बाइक में तो ये मतलब मामूली चीज़ हो गई कि वोल्टेज वही मिलेगा जो बाइक को चाहिए। द नेक्स्ट स्टेप इज लाइट एंड हॉर्न चेक, ठीक है। लाइट इसलिए क्योंकि रात को ना यार कहीं कहीं पे लाइट होती नहीं है। अगर आप रात के समय जा रहे हो तो कहीं कहीं पे लाइट होती नहीं है, वहाँ पे लाइट बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो मैं पर्सनल रिकमेंड करता हूँ ऐसी आप लाइट लगाओ जो बहुत अच्छी तरीके से दिखे, और जो लाइट का जो आगे का जो कांच होता है उसको अंदर से क्लीन करना, वो उसको अंदर से क्लीन करना एक बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़, पीछे का जो ब्रेकिंग लाइट होता है उसको भी अच्छी तरीके से क्लीन करो, बिकॉज पीछे का जो लाइट होता है वो पीछे वाले को दिखता है, जिस वजह से उसको भी पता चले कि हाँ भाई अभी ब्रेक मारना है, ये बंदे ने अभी ब्रेक मार के रखी है। ये चीज़ बता सकता हूँ, लेकिन क्या है, लास्ट चीज़ के लिए रुकना। 8वीं चीज़, नट बोल्ट चेक करना है। अब कौन से नट बोल्ट चेक करना है मैं आपको बताता हूँ। पहला तो जो टायर है ना, टायर उसके जो आजू बाजू नट बोल्ट है उसको पहले चेक करना है कि भाई ये एकदम परफेक्टली है कि नहीं। दूसरा, नट बोल्ट आपका जो फ्रंट फॉक्स बोलते हैं, ठीक है, ये जो फ्रंट फॉक्स आप देख रहे हो इमेज में, वो एकदम परफेक्टली नट बोल्ट होने चाहिए, यहाँ से नट बोल्ट ढीले नहीं होने चाहिए, ठीक है। तीसरा, आपका जो हैंडल बार है उसके जो नट बोल्ट होने चाहिए वो भी टाइट होने चाहिए। इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ये 3 चीज़ तो पहले होने चाहिए। अब चौथा, नट बोल्ट आपका जो इंजन जिससे माउंट है ना, वो नट बोल्ट, वो तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, बट हमको हमारा बोलते हैं कि एक देखभाल कर रहे हैं तो ये चीज़ तो होनी चाहिए। बॉडी पैनल का जो है नट बोल्ट उसको भी चेक करना पड़ेगा। लास्ट में लास्ट, जो एग्जॉस्ट होता है ना, एग्जॉस्ट, उसका नट बोल्ट भी चेक हो। कोई तो एग्जॉस्ट ही कुछ अलग लगवा दे, वो अपनी मर्जी है, ठीक है, मैं उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहता। 9th चीज़ जो मेरी मतलब मुझे बहुत पसंद है, बाइक को धोना। इतनी अच्छी तरीके से ना चमका चमका के धो ना, तो दूसरे दिन लगी ये तो नई बाइक है, एकदम नई, ऐसे नई दुल्हन की तरह बाइक निकलती है। ऐसे जब आप बाइक लेकर निकलो तो कोई पूछेगा, यार तूने नई बाइक खरीदी है? हाँ नई खरीदी। तो तेरे को नहीं पता क्या, कल ही खरीदी है, ठीक है, ये डायलॉग मारता। लेकिन आपकी बाइक धूल खाती हुई नहीं होनी चाहिए, एकदम चमचमाती बाइक होनी चाहिए, अंडरस्टैंड, ठीक है।
और अगर आप बाइक धो रहे हो तो दो तीन चीज़ ध्यान से सुन लो। पहली चीज़ है बेयरिंग पे, मतलब आपकी जो बेयरिंग होते हैं, ठीक है, वहाँ पे पानी नहीं जाना चाहिए, तो उस एरिया को बहुत पानी नहीं डालना है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपका जो इलेक्ट्रिकल वायर का जो कनेक्शन होता है उसमें भी पानी नहीं डालना है। तीसरा, आपका जो इंस्ट्रूमेंटल मतलब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है, ठीक है, जो डिजिटल आपको दिखता है, स्पीडोमीटर, वहां पे पानी तो बिल्कुल मत डालना, बिकॉज आपका पूरा इलेक्ट्रिकल सामान, मतलब इलेक्ट्रिकल सामान होता है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं फायर कर सकता है या फिर खराब हो सकता है, तो इस चीज को ध्यान रखना। चौथी चीज, एयर फिल्टर के अंदर कभी भी पानी मत डालना, ठीक है। अगर आप पूरा इंजन खोल के सब कुछ खोल पाल के साफ कर रहे हो ऐसे जोश जोश में, एयर फिल्टर के अंदर कभी भी पानी नहीं डालना, क्योंकि वो हो जाएगा इंजन में और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपका इंजन खराब होगा और 20-30 हजार का फटका पड़ेगा। क्या? 20-30 हजार का फटका पड़ेगा। चौथी चीज, साइलेंसर में एज अ मैन, एज अ मर्द, मैं नहीं, पागल वागल है क्या? तू अपनी बाइक से प्यार नहीं करता? अगर अगर कल मैं कॉन्टिनेंटल मतलब कॉन्टिनेंटल GT 650 खरीदूं और पानी मैं नहीं जाने दूंगा, मैं कहीं दुकान पे बंद करके रख दूंगा, मैं घर पे भी नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि घर तक तो पानी है। तो क्या करूँगा, वहां पे कहीं पे कोने में अच्छी तरीके से जगह पे मैं सेफली रख दूंगा जहाँ पे पानी नहीं होगा। फिर सुबह अगर पानी कम हो जाएगा फिर मैं लेके जाऊंगा। तो अगर आप इस माइंडसेट के हो ना, तो यार कॉन्ग्रेचुलेशन, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपनी बाइक का ध्यान मेरे से बहुत अच्छी तरीके से रख ही रहे हो, बिकॉज एज अ मर्द आपको अपनी बाइक बहुत प्यारी होती है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वही तीन चीज बोलूंगा, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।